सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाजल खल्क खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई सानी नहीं, वो तन्हे तन्हा बादशाह है, वो वहदहु ला शरीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुजुर्गों, माओ बहनों, मैं हकीम उमर फारूक हुसैनी, उमर दुआखाना साहिवाल से। मेरे भाई और दोस्तों, आज मैं आपको छोटा सा नुस्खा बताऊंगा जिगर के बारे में। डिटॉक्स जिगर को करने के लिए, जिगर की चर्बी को पिघलाने के लिए, और भारीपन है, फारा आ जाता है खाना खाने के बाद, और तबीयत संभलती नहीं है काफी देर तक, और खाना देर के बाद जाके हजम होता है, और मैदा वीक फील करते हैं आप, आंतड़ियों में कमजोरी फील करते हैं, और आंतड़ियों वाली साइड पे और पेट के साइड पे और दूसरी साइड पे टेंशन फील करते हैं, बोझलपन फील करते हैं, थकावट फील करते हैं, एक परेशानी फील करते हैं, सीने में जकड़न सी फील होती है, और ग़िज़ा हजम होती नहीं है, और जिगर वीक हो गया, खून ताजा नहीं पैदा हो रहा है, और फैट बढ़ रहा है, चर्बी बढ़ रही है, और पेट आपका बढ़ना शुरू हो गया, पेट आपका निकलना शुरू हो गया है। ऐसे मरीजों के लिए इंतहाई मुजर्रब, इंतहाई फायदेमंद नुस्खा है। लिख लें, स्टूडेंट हजरात जितने हैं वो ये नुस्खा लिख लें, और इंतहाई मुजर्रब चीज है। ये कावा बना के पिए, और देखें आप जब 5-7 दिन के बाद, 10 दिन के बाद लगातार पिए, और आपका जिस्म कैसे हल्का फील करता है, कैसे टेंशनें, बोझलेपन, थकावट आपका दूर होता है, कैसे आप अंदरूनी तौर पर स्ट्रांग होना शुरू हो जाते हैं, नींद आपकी पूरी होना शुरू हो जाएगी, जिस्म में सुकून आना शुरू हो जाएगा, डर खौफ आपका खत्म होना शुरू हो जाएगा। ऐसा मुजर्रब कावा है। और जितने भी जहरीले मादे आपके जिस्म पे है, जिगर पे है, वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे, रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। और ये ऐसे समझने के जैसे तौलियों को, गंदे तौलियों को धोया जाता है ना, और साफ हो जाता है, आपके जिगर को ऐसे धो देगा ये, और आप सेहतमंद जिंदगी गुजारेंगे, और जैसी भी गुजार खाएंगे वो आपकी हजम होगी। चीजें लिख लें जी, जितने स्टूडेंट हजरात हैं, बनाए बनाए, खुद भी बनाए और खुद भी पिए। और ये मौसम पीने का है, सर्दियों का मौसम है, नजला जुकाम रहता है, बलगम छाती पे रहती है, जकड़न है, और छाती पे बलगम जमी हुई है, उसके लिए भी फायदेमंद है। तेज पत्ता लेना है ये आपने, और अजवाइन लेनी है आपने, देसी राई लेनी है, और जीरा लेना है। चारों चीजों को बराबर वजन लेके 100-100 ग्राम ले लें, आधा पाव ले लें, जितना भी आप लेके, इनको लेके आपने पीस लेना, इनका पाउडर बना लें। और चाय वाला 1 चम्मच, 2 कप पानी लें, और 1 चम्मच चाय वाला आप इसमें डाल के उसको पकाएं। जब पक के 1 कप रह जाए, 2 कपों को पानी का 1 कप रह जाए, तो इसको आप पी लें। सुबह भी पी लें, शाम को भी पी लें, खाली पेट भी पी सकते हैं, खाने के बाद भी पी सकते हैं आप। और 2-3 दिन पीने के बाद आप देखेंगे कि आपका खाना कई दफा ना खाता है बंदा, और खाना मुंह को आता है बाहर को, वो भी मामला ठीक हो जाएगा, और आपका हाजमा भी ठीक होना शुरू हो जाएगा, और आपका जिगर भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। भारीपन, बोझ जिस छाती पे है, जिगर पे है, वो भी आपका ठीक हो शुरू हो जाएगा। और इंतहाई मुजर्रब, इंतहाई फायदेमंद चीज है। तो इसी तरह मेरे भाई और दोस्तों, कब्ज की दुआ, हेपेटाइटिस सी की दुआ, खारिश की दुआ, गुर्दे की दर्द की दुआ, ये 4 किस्म की दवाइयां हमारी बिल्कुल फ्री है, फीस भी है। किसी मेरे भाई बहन को जरूरत तो मंगवा सकता है। और जो मर्द कमजोर हो गए, वीक हो गए, खातर खा खुराक ना मिलने की वजह से कमजोर हो गए, हाथ रसी मुश्तजनी करने की वजह से कमजोर हो गए, या बीमार रहने की वजह से कमजोर हो गए, और औरत के करीब जाने से पहले फारग हो जाते हैं, या फारग करीब जाते ही फारग हो जाते हैं, या जिनके घर में औलाद नहीं है, ऐसे मर्दों के लिए 50 दिन वाला हमारा कोर्स होता है। उससे शहावत पूरी हो जाएगी, टाइमिंग पूरी हो जाएगी, टेंशन, बोझलपन, थकावट नहीं रहेगी आपकी। अंदरूनी तौर पर आप स्ट्रांग होना शुरू हो जाएंगे, अंदरूनी तौर पर आप तगड़े होना शुरू हो जाएंगे, शहावत आपकी बढ़ जाएगी, टाइमिंग बढ़ जाएगी, मनी गाड़ी होना शुरू हो जाएगी, मनी में स्पर्म की तादाद बढ़ जाएगी, और अंदरूनी तौर पर जैसे बच्चा माँ का दूध पी के स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है, ऐसे आप स्ट्रांग होना शुरू हो जाएंगे, और नामर्दगी आपकी खत्म हो जाएगी। और इसी तरह मेरी बेटियां, मेरी बहनें बायाबादी खट्टी चीजें खाने की वजह से लकोरिया की शिकार हो जाती हैं, ऐसी मेरी बेटी, मेरी बहनों के लिए मजून निसा जाफरानी कैप्सूल है। ये 2 महीने की पैकिंग 10,000 रुपए की है। जिनके घर में औलाद नहीं है, मर्द, 50 दिन वाला ये कोर्स का जो मैंने बताया, इससे शावर टाइमिंग ऊपर चल जाएगी, जरासीम ज्यादा होंगे,
और तो मुझे निसार जाफरानी कैप्सूल का है, उसका लकोरिया, उसके अंडे ज्यादा बनेंगे, रिलीज हो जाएंगे और दवाई के दौरान ही इंशाल्लाह उनका हमल ठहर जाएगा। तो मेरे भाई और दोस्तों, किसी मेरे भाई बहन को मंगवाना हो तो कॉल और व्हाट्सएप नंबर ऊपर आ रहा है, कॉल करें, व्हाट्सएप करें। टीसीएस के जरिए, लैपट के जरिए, पोस्ट ऑफिस के जरिए दवाई 2 दिन के अंदर अंदर आपको आपके घर में मिल जाएगी। तो मेरे भाई और दोस्तों, यूट्यूब पर हाफिज हकीम उमर फरूक लिखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन दबाएं, लाइक शेयर भी करें, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ने हमें इस दुनिया में बहुत थोड़े से वक्त में भेजा है, हम यहाँ हमेशा नहीं रह रहे हैं, हम तो यहाँ मौत की तैयारी के लिए आए हैं, मौत के राही हैं, हम सब मौत के मुसाफिर हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, जितनी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजरी है, आज मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें और अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगे, अपने माँ बाप की बख्शिश की दुआ करें, अपने लिए हिदायत की दुआ करें, पूरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करें, पूरी उम्मत की हिदायत की दुआ करें, अपने लिए हिदायत की दुआ करें। और मेरे भाई और दोस्तों, जितनी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजरी है, मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें और अल्लाह के अहकामात नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारे। अल्लाह के अहकामात नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके क्या है? नमाज की तरफबंदी हो, कुरान की तिलावत हो, बेहतरीन मुसलमान हुआ, मेरे नबी ने फरमाया जिसका ज़बान का बोल मीठा है, बेहतरीन मुसलमान हुआ जिसका ज़बान का बोल अच्छा है, मेरे नबी ने फरमाया बेहतरीन मुसलमान हुआ जो अपनी बीवी के साथ, अहलो यार, माँ बाप के साथ अच्छा है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, जितनी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजरी है, मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें और अहले बैत की मोहब्बत मांगे, दुनिया आखिर के बेड़े पार हो जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घराने की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत मांगे। अल्लाह जल्ल शान मुझे भी, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग मुबीन। अस्सलाम वालेकुम।